दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जियोपॉलिटिक्स की बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम सिद्धांत और प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स इसमें तीन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें जियोपॉलिटिक्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, डीएनए की तकनीक के साधन पढ़ेंगे, फिर डीएनए की तकनीक के प्रक्रम पढ़ेंगे। तो हम पहले डीएनए के जियोपॉलिटिक्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैव सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, एक जेनेटिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, जिसको जेनेटिक इंजीनियर के हिंदी में कहते हैं आंशिक इंजीनियर, और केमिकल इंजीनियर को हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रिया रासायनिक इंजीनियर। रासायनिक जेनेटिक में आंशिक और केमिकल में रासायनिक। तो हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियर, ये निम्न दो प्रमुख पर इस तकनीक द्वारा आंशिक पदार्थ डीएनए एंड आरएनए के रसायन में परपोषित जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रेस कराकर समनजीव फेनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। मतलब हम आंशिक पदार्थ डीएनए में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में परपोषित जीव हैं, उसमें हम इसको प्रेस कराते हैं, परपोषित जीव में प्रेस कराते हैं, जिससे हम इसको फेनोटाइप में परिवर्तन होता है, जिससे फेनोटाइप में परिवर्तन होता है। अब केमिकल जो रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सूक्ष्म जीव या संतुलित रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव सुकेंद्रीय कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद जैसे प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि का किया जाता है। जैसे सूक्ष्म जीवों को वातावरण बनाकर केवल सूक्ष्म जीवों को या सुकेंद्रीय कोशिकाओं को वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, टीके, एंजाइम का निर्माण करते हैं। आंशिक इंजीनियर जेनेटिक इंजीनियर के सिद्धांतों का संरचनात्मक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अलैंगिक जन्म रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन फायदे के बारे में जानते हैं। आप अलैंगिक जन्म के फायदे, अलैंगिक जन्म से ज़्यादा लैंगिक जन्म के फायदे के बारे में जानते ही होंगे। अलैंगिक जनन आंशिक सूचनाओं की परिचित रखता है, जबकि लैंगिक जनन विभिन्नता और विशिष्ट आंशिक व्यवस्थाओं के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन की विभिन्नता उत्पन्न होती है, जहाँ लैंगिक जनन की विभिन्नता क्या होती है, उत्पन्न होती है। परंपरागत संकर की विधियों जो पौधे एवं जंतु के जनन के उपयोगी हैं। वांछित जीन, यहाँ पर दिया वांछित जीन के साथ अवांछित जीन का समावेश का गुण भी हो सकता है। जो वांछित जीन होता है और अवांछित जीन था, उनका हम गुण विकास उनका भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आप लेसन 5 में पढ़ चुके होंगे। मेंडल जो थे मटर पक्षी ये थे। उपयुक्त कमियों को दूर करने होते आंशिक इंजीनियर तकनीक का जीन क्लोनिंग और जीन एन्हांसमेंट, जीन क्लोनिंग करना और जीन ट्रांसफर करना, और पिनोयोग जीन डीएनए का निर्माण करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिसके बिना अवांछित जीनों को केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीव में स्थानित करते हैं। ये अवांछित जीनों को केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन में चुने हुए जीवों को स्थायी करते हैं। आप विजातीय जीवों में एलियन जीवों के लिए किसी प्रकार से संस्थान किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है। यह डीएनए जीव की संपत्ति और कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। मतलब डीएनए जीव जो संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। जब डीएनए आयता में डीएनए का जो ग्राही जीनोम से जुड़ जाता है, जब डीएनए का ग्राही जीनोम से जुड़ जाता है, तब गुणित होकर परपोषित डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग होता है, जिससे प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन में रेप्लिकेशन का उपपद्य कहते हैं। देखो दोस्तों, ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जो है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंटर के बेसिस पर ये चैप्टर महत्वपूर्ण, साथ साथ आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, आपके लिए फायदे के लिए है। जो प्रतिकृति के लिए उताई हैं, विजातीय डीएनए खंड के गुण हेतु एक इसी गुणसूत्र का अंग आवश्यक है। एक विशिष्ट अनुक्रम प्राप्त, जैसे प्रतिकृति का मूल, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं।
विशिष्ट जब विजातीय डीएनए खंड है के गुणन को प्रकृति मूल ओरिजिनल एप्लीकेशन कहते हैं। इस प्रकार डीएनए पद्धति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषित जीव स्वयं प्रतिकृति एवं गुणित हो सके। उसे फॉलोइंग भी कहते हैं। जो डीएनए खंड जो होते हैं परपोषित जीव से स्वयं प्रतिकृति एवं गुणित हो सकते हैं, इसे हम क्लोनिंग भी कहते हैं। किसी टेम्पलेट डीएनए में समान संरचना का निर्माण कर सकते हैं। कृत्रिम पिनोयोगी डीएनए अणु का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पिनोयोगी डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफियम के सहज प्लाज्मिड एवं गोलाकार घोषित भाग डीएनए है कि में प्रतिजैविक। देखो बच्चे, इस साल्मोनेला टाइफियम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लिए। जो प्रतिजैविक हैं, प्रतिरोधी कोड का जीन का जुड़ने को नहीं हो सकता है। जो साल्मोनेला टाइफियम जीन से जुड़ता है और इसे देखो, ये दो वैज्ञानिक के नाम याद कर लेना भाई साहब, स्टेनले कोहने और हर्बर्ट बोहरे ने 1972 ये सन भी याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन सब है। सब यहाँ सीधे क्वेश्चन बन सकता है। क्या प्राइज में डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया जाता है। जो साल्मोनेला टाइफी था उसका जो डीएनए का जो टुकड़ा था काटकर संपर्क किए थे, जिन्हें प्रतिजैविक जीव प्रतिरोध प्रदान करने का जिम्मेदार जीन था। डिटेक्शन एंजाइम की खोज देखो, आणविक कैंची जो प्रतिबंध एंजाइम डिटेक्शन एंजाइम की खोज डीएनए के विशिष्ट जगहों पर काटने से, लेकिन आणविक जो कैंची होता है वो डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटता है। मतलब जी और ए के बीच को काट देता है, बीच में काटता है। इसे एक आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची डीएनए की बहुत इम्पोर्टेंट है। आणविक कैंची पूछ दिया आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछ दिया कि कौन सा इसमें मैं दे दिया GATA कौन सा इसमें जो है वो डीएनए को काट सकता है और आणविक कैंची से काटा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट बता सकता है GA मीन ग्वानिन और एडेनिन जो बीच का जोड़ा उसे जो आणविक कैंची को काट सकता है। आगे दिया होगा, बताएंगे ग्वानिन और एडेनिन को कैसे काटता है, तो सब आगे दिया है, मैं बस आपको बताने के लिए बता दिया हूँ। कटे हुए डीएनए का प्लाज्मिक डीएनए से जुड़ा जा सकता है। जो कटा हुआ डीएनए उसे प्लाज्मिक डीएनए से जुड़ा जा सकता है। प्लाज्मिक डीएनए समान वेक्टर की तरह करता है। जो प्लाज्मिक डीएनए वो वेक्टर की तरह कार्य करता है। डीएनए से इसे जुड़े डीएनए का साइन करता है। मच्छर कीट वेक्टर रूप से मलेरिया परजीवी मनुष्य शरीर में स्थापित किया जाता है। जो मच्छर जो कीट हैं वो वेक्टर के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थापित करते हैं। मच्छर काटे से आपको मलेरिया हो जाता है, पता ही है। जो कोई मच्छर को काटा तो जो उसका जो ये लार्वा निकलता है वो जाकर मनुष्य के रक्त में अपना काम करता है, इससे मनुष्य शरीर में मलेरिया हो जाती है। ठीक उसी प्रकार प्लाज्मिक सहायक और रूप से प्रयोग विजातीय डीएनए खंड को परपोषित जीनों में पहुंचाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का संवाहक के साथ जुड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज करता है। डीएनए को जोड़ता कौन है? लाइगेज। कटे हुए भाग कार्य उसे किनारे को जोड़ने का काम करता है। इस वजह से पात्रे इन विट्रो नए गोलाकार समय प्रतिकृति में डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए एशियाई कोलाई में ई कोलाई एक जीवाणु है जो सोलोमेनम से काफ़ी मिलता जुलता है। ई कोलाई जो है सोलोमेनम टाइफियम से मिलता जुलता है। स्थानांतरित करता है नए परपोषित डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का उपयोग करता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी के जीन का प्रति ई कोलाई गुणन। ई कोलाई प्रतिजैविक प्रतिरोधी का जीन, इसमें 3 देखो आंशिक रूपांतर के 3 इसमें महत्वपूर्ण है। वांछित जीन युक्त डीएनए का पहचान, चीनी डीएनए परपोषित में स्थापन, स्थानांतरित डीएनए परपोषित सुरक्षित रखना, अनुसंधान का स्थान। मतलब वांछित जो वांछित जीन थी उन डीएनए की पहचान करते हैं, फिर चीनी डीएनए परपोषित में जो चीनी डीएनए उनको परपोषित में स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर डीएनए को परपोषित से सूचित करते हैं, उससे संतति स्थानांतरित होते हैं। अब पिनोयोगी डीएनए तकनीक का साधन अगले वीडियो में करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।